हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडवाइस पवन। आई होप आप लोग सभी कोई अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, जो कि आपके एग्जामिनेशन पैटर्न से रिलेटेड है, मार्किंग स्कीम से रिलेटेड है और जो सिलेबस रहेगा उसका वीडियो मैंने पहले ही बना चुका है। आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्योंकि आप लोग सबसे पहले तो ये जान लीजिए, आप लोगों के परीक्षा के पैटर्न में बहुत भारी बदलाव किया गया है। इससे पहले क्या करते थे, आप लोग सिर्फ फाइनल एग्ज़ाम देते थे और उसी के मार्क्स वगैरह जो है आप लोगों के मार्कशीट वगैरह में प्रिंट होते थे, छपते थे, उसी को फाइनल मार्क्स माना जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। ठीक है, आप लोगों का एग्जामिनेशन 2 पार्ट में होगा। तो उसी से रिलेटेड और भी बहुत सारी जानकारियां जो हैं मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। इसलिए आप लोग शुरू से लास्ट तक इस वीडियो में प्लीज़ बने रहिएगा और ध्यान से सुनिएगा सारी बातों को। सारी चीज़ों को मैं एक एक करके पॉइंट वाइज स्पष्ट करूंगा। ठीक है, ये जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, ठीक है, ये मतलब मेरे पर्सनल नहीं बनाए गए हैं, ये जैक की तरह से, झारखंड गवर्नमेंट की तरफ से ही इशू किए गए हैं और उसी को मैं डिटेल से आपको जानकारी दूंगा। क्योंकि इसी के आधार पर आप लोग यदि तैयारी कीजिएगा, ठीक है, तो आपकी तैयारी सटीक होगी। आप लोग अपनी रणनीति और कार्य योजना इसके आधार पर, इन इंस्ट्रक्शंस के आधार पर कर सकते हैं, जिससे कि आप लोगों को एग्जामिनेशन में अच्छे अंक प्राप्त हो सके। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग सुनिएगा। ये जो सिलेबस है ये आप लोगों का 3 पेज में है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं सेकंड टर्म एग्जामिनेशन, ठीक है, फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन, ठीक है, एंड इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस रिलेटेड टू एग्जाम फॉर द क्लास 9 to 12 फॉर द एकेडमिक सेशन 2021 to 22। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है, एग्जाम से रिलेटेड, और ये इंपॉर्टेंट हैं क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 एंड क्लास 12 के लिए भी। ठीक है, चारों क्लास के लिए, 9 क्लास टू 12 क्लास, चारों क्लास के लिए इसी पैटर्न के आधार पर एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाएंगे। और ये सेशन है 2021 से 22। ठीक है, एकेडमिक सेशन यानी 2022 में जो फाइनल एग्जाम लिखेंगे 9 क्लास का, 10 क्लास का, 11 क्लास का और 12 क्लास का। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या क्या इंस्ट्रक्शंस इंपॉर्टेंट दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस नंबर 1, सबसे पहली बात, 2 terminal examinations will be conducted for the class 9 to 12 for the academic session 2021 to 22। यानी आपका देखिए 2 टर्मिनल एग्जामिनेशंस होंगे। ठीक है, इससे पहले जो है आप लोगों का, मैंने पहले भी बताया कि फाइनल में आप लोग लिखते थे फरवरी मार्च वगैरह में, लेकिन अब वैसा नहीं है। आप लोगों का जो एग्ज़ाम होगा वो 2 टर्म में होगा और इसी से अलग अलग जो है सिलेबस को भी उसी हिसाब से बांटा गया है, जिसका कि मैंने वीडियो में लिंक दे दिया है, आप लोग देख लीजिएगा उस सिलेबस को। तो 2 टर्मिनल एग्जामिनेशन, एक जो होगा आप लोगों का फर्स्ट टर्म का वो नवंबर दिसंबर में होगा, और सेकेंड टर्म का जो एग्ज़ाम होगा वो आप लोगों का होगा मार्च या फिर अप्रैल में। ठीक है, मार्च या अप्रैल में होगा। तो इस तरह से फर्स्ट पार्ट नवंबर दिसंबर, सेकंड पार्ट मार्च या अप्रैल। कम टू द सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, देखिए, फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ नवंबर दिसंबर 2021 एंड द सेकंड टर्म एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ मार्च अप्रैल 2022। ठीक है, तो पहला जो टर्म का एग्ज़ाम होगा वो नवंबर दिसंबर 2021 में होगा, और सेकेंड टर्म का जो एग्ज़ाम होगा वो आपका मार्च या अप्रैल 2022 में होगा। ठीक है, कम टू द थर्ड पॉइंट, 1 मंथ बिफोर द टर्म एग्ज़ाम। ठीक है, और ये जो टर्मिनल एग्ज़ाम होंगे यानी नवंबर दिसंबर में या मार्च और अप्रैल में जो एग्जामिनेशन होंगे, इसमें क्या करेंगे, JCERT, ठीक है, झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये क्या करेगा, JCERT विल कंडक्ट प्री बोर्ड एग्जाम फॉर क्लास 10 to 12। ध्यान दीजिएगा, यहाँ बात हो रही है 9 to 12 की, लेकिन अभी जो पॉइंट पढ़ रहे हैं ये स्पेशली इंपॉर्टेंट है 10th और 12th क्लास के लिए। इन लोगों के लिए क्या होगा कि टर्मिनल एग्जाम से पहले, जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, प्री बोर्ड एग्जाम भी होगा। ठीक है, लेकिन सिर्फ 10th और 12th क्लास के लिए। और ये कौन कंडक्ट कराएगा, झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, JCERT। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, इट इज टू बी नोटेड द टर्म एग्जाम्स विल बी गिवन बाय झारखंड एकेडमिक काउंसिल। ठीक है, कि टर्मिनल एग्जाम जो होंगे यानी नवंबर दिसंबर में होने वाले एग्जाम और मार्च और अप्रैल में एग्जाम होने वाले, ये किसके द्वारा
दिया जाएगा ये एग्ज़ाम? झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक के द्वारा। जैक के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। वाइल प्री बोर्ड एग्जाम्स ऑफ क्लास 10 एंड 12 विल बी गिवन बाय JCERT। ये हमने पहले पॉइंट में भी चर्चा की, ठीक है। नवंबर, दिसंबर और मार्च अप्रैल में होने वाले एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे जैक, झारखंड एकेडमिक काउंसिल, और प्री बोर्ड एग्जामिनेशन जो होगा 10th और 12th क्लास का, ये कंडक्ट कराया जाएगा आप लोगों का JCERT के द्वारा। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, 5th पॉइंट क्या बोल रहा है? इन दिस कंटेक्स्ट झारखंड एकेडमिक काउंसिल एंड JCERT रांची विल रिलीज प्रॉपर एग्जाम गाइडलाइंस ऑन टाइम। और इस संबंध में, यानी आप लोगों के एग्जाम के संबंध में जो भी दिशा निर्देश होंगे, जो भी रूटीन शेड्यूल, जो भी चीज़ मतलब होगी इंपॉर्टेंट जानकारी, वो समय समय पर आपको झारखंड एकेडमिक काउंसिल और JCERT के द्वारा उपलब्ध करा दिया जाएगा। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, फॉर द एकेडमिक सेशन 2021 to 22, 25% सिलेबस हैज़ बीन रिड्यूस्ड। ठीक है, 21 और 22 के सिलेबस में 25% की कटौती की गई है, ठीक है। और उसी के अनुसार मैंने वो अपलोड किया हुआ है वीडियो कि किस हिसाब से कौन कौन चैप्टर्स की में कटौती की गई है। तो 25% की कटौती की गई है और उसी के अनुसार 50-50% सिलेबस हैज़ बीन डिवाइडेड फॉर 2 टर्म एग्जाम, ठीक है। नवंबर और दिसंबर के लिए 50% और अप्रैल मार्च के लिए 50%, ठीक है, 2 पार्ट में। 7. Questions will be selected on the basis of divided syllabus for the 2 term exam। और इसी के अनुसार आपका क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, ठीक है। यानी फर्स्ट टर्म में जो सिलेबस है, फर्स्ट टर्म में उसी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और सेकंड टर्म का जो सिलेबस है, सेकंड टर्म में उन्हीं चैप्टर्स से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगेन द वेटेज ऑफ द फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन विल बी ऑफ 40 मार्क्स। ये देखिए इंपॉर्टेंट जानकारी कि फर्स्ट टर्म का जो एग्जाम का वेटेज होगा वो कितने मार्क्स का होगा? 40 मार्क्स का होगा। एंड द वेटेज ऑफ द इंटरनल एग्जाम विल बी 10 मार्क्स, यानी आप लोगों का इंटरनल एग्जाम भी होगा, ठीक है। वो कितने का होगा? 10 मार्क्स का होगा इंटरनल एग्जाम। एंड सिमिलरली द वेटेज ऑफ द सेकेंड टर्म एग्जाम विल बी ऑफ 40 मार्क्स एंड वेटेज ऑफ इंटरनल एग्जाम विल बी ऑफ 10 मार्क्स, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों का पार्ट 1 में जो एग्ज़ाम होगा वो 40 मार्क्स का होगा, और पार्ट 2 में भी 40 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। और पार्ट 1 में भी 10 मार्क्स का इंटरनल और पार्ट 2 में भी 10 मार्क्स का इंटरनल। तो इस प्रकार से 40, 40, 80 और इंटरनल एग्ज़ाम 20, यानी टोटल हो गए आप लोगों के 100 मार्क्स। और इस तरह से फाइनल मार्क्स का कैलकुलेशन किया जाएगा आप लोगों का, फर्स्ट टर्म का मिला के और सेकेंड टर्म का मिला के आप लोगों का फाइनल मार्क्स को कैलकुलेट किया जाएगा। ओके, कम टू द नेक्स्ट पेज, फर्स्ट टर्म एग्जाम। अब हम लोग डिटेल से देखेंगे फर्स्ट टर्म एग्जाम के बारे में, ठीक है। फर्स्ट टर्म एग्जाम के बारे में क्या बोल रहा है? द क्वेश्चंस ऑफ फर्स्ट टर्म एग्जाम विल बी प्रिपेयर्ड ऑन MCQ पैटर्न, ठीक है। आप लोगों का जो फर्स्ट टर्म एग्जाम होगा वो MCQ पैटर्न पे होगा। MCQ पैटर्न यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आधार पर होगा। सपोज फॉर एग्जांपल आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत की राजधानी क्या है, ठीक है। तो बहुत सारे ऑप्शन दे देंगे, माने एक ऑप्शन दे देगा दिल्ली, मुंबई, ठीक है, कोलकाता, चेन्नई, इस प्रकार से। अब देन यू हैव टू टेल द आंसर, आपको चुनना है उसमें से कोई एक कि भारत की राजधानी कौन सी है, ठीक है। तो आपने दिल्ली को सेलेक्ट किया। सेम उसी प्रकार से इसे ही बोला जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। तो MCQ पैटर्न पे होगा यानी ऑब्जेक्टिव होगा। कम टू द सेकेंड पॉइंट, इन दिस क्वेश्चन 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड। और इस क्वेश्चन पेपर में आपको 40 इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। विल बी केस बेस्ड, जो कि केस बेस्ड होंगे, एंड स्टेटमेंट बेस्ड, ठीक है, यानी कथन आधारित। एंड द टोटल मार्क्स विल बी ऑफ 40, यानी 40 क्वेश्चंस के 40 मार्क्स, यानी ईच क्वेश्चन फॉर ईच मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, यानी एक प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स निर्धारित किए गए, ठीक है। एक यानी एक क्वेश्चन गलत हो गया मतलब 1 नंबर आपका माइनस हो गया। कम टू द नेक्स्ट पार्ट, टू सॉल्व दिस क्वेश्चन पेपर कैंडिडेट्स विल बी अलॉटेड 90 मिनट्स, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट टर्म का जो आप लोग एग्जाम दीजिएगा वो 90 मिनट्स का होगा, यानी 1.5 घंटे का, यानी 40 क्वेश्चन आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 1.5 घंटे में पूरे करने हैं। 4. अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न JCERT विल प्रिपेयर 2 सेट मॉडल टेस्ट पेपर्स फॉर क्लास वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज। और इसके लिए
JCERT झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग क्या करेगा, दो मॉडल सेट जारी करेगा क्लास वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, जिसके आधार पर आप लोगों को क्वेश्चन पेपर या किस प्रकार से एग्जामिनेशन में, टर्मिनल एग्जाम में पूछे जाएंगे क्वेश्चंस, इसकी जानकारी प्राप्त हो जाएगी और समय समय पर आप लोगों को शिक्षकों के द्वारा भी निर्देशित किया जाएगा। नेक्स्ट 5, first term examination will be conducted and monitored by Jharkhand Academic Council in the month of November December and the districts will appoint outside center superintendent and observers। फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम जो है वो झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा नवंबर और दिसंबर में कंडक्ट कराया जाएगा, उसकी मॉनिटरिंग कराई जाएगी, ठीक है, मतलब सारा कुछ देख रेख झारखंड एकेडमिक काउंसिल करेगा और इसके लिए जो सेंटर सुपरिटेंडेंट ऑब्जर्वर्स होते हैं, ठीक है, केंद्राधीक्षक वगैरह, पर्यवेक्षक वगैरह, ये बाहर ही होंगे। 6th, Jharkhand Academic Council will release and send the date sheet and the marking scheme for the exam on time। और इसके लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो है समय पर डेट शीट और मार्किंग स्कीम वगैरह जारी करेगा। After the examination and evaluation, candidates' marks will be documented and secured and will be added to the total score of the final exam। और इस प्रकार से जैसे ही आपने फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम दे दिया, आपका कॉपी वगैरह करेक्शन हो गया, तो इसको फाइनल एग्ज़ाम में इंक्लूड किया जाएगा, यानी सेकंड टर्म के एग्ज़ाम में, ठीक है, यानी टोटल 50 मार्क्स का, 40 मार्क्स के ये जो आपने यहाँ पर लिखे 40 मार्क्स का और 10 मार्क्स इंटरनल, ठीक है, ये सारे इंक्लूड होंगे। अब आते हैं हम लोग सेकंड टर्म एग्जामिनेशन पे। सेकंड टर्म एग्जाम में क्या बोलता है, द क्वेश्चन पेपर विल बी ऑफ मिक्स्ड टाइप। ये देखिए गौर करने वाली बात, फर्स्ट टाइम में आपका सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, ठीक है, एमसीक्यू था, लेकिन सेकंड टर्म में क्या है, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों रहेंगे, ठीक है, तो कुछ भी आपको पूछ सकता है, 1 नंबर वाले भी एमसीक्यू भी रह सकते हैं, ठीक है, एक सेंटेंस वाले भी रह सकते हैं, या शॉर्ट क्वेश्चंस भी, या सब्जेक्टिव भी, लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स भी। इन दिस क्वेश्चन पेपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है, ये देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, वेरी शॉर्ट आंसर यानी 1 या 2 पंक्ति में जो आंसर रहते हैं वो भी रहेंगे, एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन केस बेस्ड, स्टेटमेंट बेस्ड एंड सिचुएशन बेस्ड एंड इट विल बी ऑफ 40 मार्क्स, ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चन भी रहेंगे जो कि आपका केस बेस्ड रहेंगे, स्टेटमेंट बेस्ड रहेंगे और सिचुएशन बेस्ड भी रहेंगे, और ये भी आप लोगों का 40 मार्क्स का होगा, ठीक है, मतलब इसमें ऑब्जेक्टिव भी रहेगा, सब्जेक्टिव भी रहेगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, इस प्रकार के आप लोगों के रह सकते हैं क्वेश्चंस। नंबर 3, टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस कैंडिडेट्स विल बी गिवन 120 मिनट्स, दैट मीन्स 2 आवर्स टाइम, ठीक है, और इस सेकंड टर्म एग्जामिनेशन में आप लोगों को परीक्षा की जो समयावधि है वो आप लोगों को दिया गया है 120 मिनट यानी 2 घंटे का। इससे पहले फर्स्ट टर्म में आपने देखा था आपको सिर्फ 1.5 घंटे का समय दिया गया था 40 क्वेश्चंस के लिए, और इस सेकंड टर्म में आप लोगों को 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें सब्जेक्टिव यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी रहेंगे, शायद इसीलिए इसमें टाइम की वृद्धि की गई है, 2 घंटे का ये पेपर रहेगा। On the basis of this pattern, JCERT Ranchi will prepare 3 sets model question paper and it will be made available to all the students। और इसके लिए परीक्षा के विषय में, परीक्षा की तैयारी से संबंध में JCERT क्या करेगा, 3 मॉडल सेट जारी करेगा। याद कीजिए फर्स्ट टर्म में 2 मॉडल सेट जारी किया गया था और अभी सेकंड टर्म में 3 सेट मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी किए जाएंगे और ये आप लोगों को उपलब्ध भी कराए जाएंगे। 5th point, second term exams will be conducted and monitored by Jharkhand Academic Council in the month of March and April, ठीक है, ये आपका मार्च और अप्रैल में होगा, पहले ही मैंने बताया, and the districts will be appoint outside center superintendents and observers, और इसके लिए आपके बाहर से केंद्राधीक्षक और पर्यवेक्षक वगैरह भी रहेंगे। 6th point, Jharkhand Academic Council will release the exam date sheet and marking schemes and will be sent to the schools, और विद्यालय को मार्किंग स्कीम और डेट शीट वगैरह भेजेंगे, ठीक है, ये आप लोगों के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैनेजमेंट के लिए है। 7, आफ्टर द एग्जामिनेशन एंड एवेल्युएशन, सेम उसी प्रकार से जैसे फर्स्ट पार्ट में एग्जाम हुआ, एवेल्युएशन मीन्स होता है मूल्यांकन हो गया, कैंडिडेट सिक्योर्ड मार्क्स विल बी डॉक्यूमेंटेड एंड इट विल बी एडेड टू द समोटिव स्कोर्स ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है, समोटिव मीन्स होता है समग्र, ठीक है, यानी पार्ट 2 में आपने जो नंबर लाया और पार्ट 1 में जो नंबर लाया उसका समग्र मूल्यांकन किया जाएगा, ठीक है। सपोज जैसे मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को डिटेल में किस प्रकार से ऐड किया जाएगा,
मान लीजिए आप लोगों का जो फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट टर्म का आपने एग्ज़ाम लिखा 40 मार्क्स का, उसमें आपको मान लीजिए मिल गए 40 में 30 नंबर, ठीक है, 40 में 30 नंबर मिला। इसको इस प्रकार से लिखते हैं, 40 मार्क्स का था तो उसमें आपको फर्स्ट टर्म में 30 मिल गया। फिर जो इंटरनल एग्ज़ाम होते हैं 10 नंबर के, उसमें आपको 10 में 10 मिल गया। फिर सेकंड टर्म एग्ज़ाम भी 40 मार्क्स का था, जिसमें आप मान लीजिए सपोज़ इसमें भी 30 नंबर ले आया आपने। और फिर इंटरनल एग्ज़ाम इसमें भी 10 मार्क्स का है, इसमें भी आप 10 में 10 ले आए, ठीक है। तो इस प्रकार से टोटल जो है इधर हो गया आपका 40 40 80 100 मार्क्स का टोटल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 मिला के, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म मिला के। और आपने कितने मार्क्स लाए दोनों पार्ट को मिलाकर, ठीक है, 0 3 4 5 6 7 8, यानी 80 मार्क्स आप लोगों को मिल गए, ठीक है। 100 में 80 मार्क्स, यानी आप फर्स्ट डिवीज़न से डिस्टिंक्शन नंबर से पास हो गए। सो लर्नर्स, आपको ये मार्किंग स्कीम, मार्किंग पैटर्न समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, ठीक है। और सिलेबस तो मैंने बताया, पहले ही मैंने अपलोड कर चुका है सिलेबस इससे रिलेटेड कि फर्स्ट टर्म में खासकर इंग्लिश सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। इंग्लिश सब्जेक्ट में फर्स्ट टर्म में क्या पूछा जाएगा और सेकंड टर्म में क्या कौन कौन से चैप्टर्स और टॉपिक जो हैं आप लोगों को कवर करने होंगे, जिससे कि आप लोग ये 80 या इससे भी ऊपर, ठीक है, मैं एक्सपेक्ट करूँगा आप लोग 90 95 नंबर लाएँ, ठीक है। सो लर्नर्स, आई होप आपको ये डिटेल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, रिलेटेड टू द एग्जामिनेशन पैटर्न, ठीक है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस रिलेटेड टू एग्जाम फॉर द क्लास 9 to 12, और ये जो पैटर्न है ये 9 to 12 सारे के लिए मतलब बहुत ही जानकारी ये प्रदान करेगा। और उनको ज़रूर, मैं आशा करता हूँ कि ज़रूर इस वीडियो से उनको मदद मिली होगी, और इसी के अनुसार वे लोग यदि अपने परीक्षा की तैयारी करेंगे तो वे लोग अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। सो लर्नर्स, फॉर द नेक्स्ट वीडियो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड with our channel Adobe Pawan, and please like, share, subscribe our channel. Thank you.